हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार ऐसा होता है, पेशेंट आते हैं और उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब मेरा वजन कम नहीं हो। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बट पहले तो होता था, अब बिल्कुल भी वजन कम नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो मैं इसका आंसर देने के पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़े एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझें। ये हमारे हाथ की हड्डी है। ये जो हाथ है, ये हड्डी है। इसको हम इंग्लिश में ह्यूमेरस बोलते हैं। तो ये ह्यूमेरस वाली हड्डी है, ठीक है। अब इस हड्डी के ऊपर क्या होता है कि हड्डी के ऊपर जो है मसल्स लगे होते हैं, जो आप लोग नाम जानते होंगे, बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स। ये सब मसल्स इसके ऊपर लगे होते हैं। और उस मसल के ऊपर से लेयर होता है फैट का। तो फैट का लेयर जो है वो सबसे बाहर में, और उसके ऊपर स्किन लगा होता है, मतलब हमारी त्वचा। तो सबसे अंदर बोन, उसके ऊपर मसल्स, उसके ऊपर फैट का लेयर, और सबसे बाहर स्किन का लेयर। अब क्या है कि जब आप हेल्दी कंडीशन में होते हो, जब आप अच्छे से खाना पीना खा रहे होते हो, तो आप क्या करते हो? आप फैट के लेयर को बढ़ाते हो। अब आप पूछोगे फैट क्यों बढ़ जाता है, मसल क्यों नहीं बढ़ता है? तो देखो, इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो लोग खाना खाते हैं वो प्रोटीन डिफिशिएंट डाइट खाते हैं, मतलब उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा उतनी नहीं होती है। जिसके कारण से क्या होता है कि मसल्स बन नहीं पाते हैं। जिसके कारण से क्या होता है कि आपका मसल स्ट्रेंथ और मसल का मास वो रिलेटिवली कम होता है। अब आप जब हेल्दी कंडीशन में होते हो, तो आप खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, खाते 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 आपके फैट वाले लेयर जो है वो बढ़ने शुरू होते हैं। मतलब ये बोन था, बोन के बाद मसल का लेयर था, उसके ऊपर फैट का लेयर था। मतलब फैट वाला लेयर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया। अब फैट वाला लेयर जब बढ़ता है तो क्या होता है? धीरे 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 आपका फैट का लेयर बढ़ता गया, धीरे धीरे इस कारण से आपका वजन बढ़ता चला जाता है। और एक दिन अचानक से आपको याद आता है कि नहीं, मुझे वजन भी कम करना है। तो आप क्या करते हो? आपका जो पहला टेक्निक होता है वजन कम करने का, वो होता है डाइट में कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन। आपका जो पहला टेक्निक होता है डाइट को ठीक करने का, वो होता है फैट डाइट, क्रैश डाइट। आप जो है ना अचानक से बहुत ही कम खाना शुरू करते हो, रात में खाना बंद कर देते हो, दोपहर में अगर आप खाते भी हो तो बहुत कम खाना खाते हो। तो इस कारण से क्या होता है कि जब आप खाना कम खाओगे, जब आप ड्रास्टिकली आप अपने कैलोरी को डाउन कर दोगे, तो क्या होगा? ये फैट लूज नहीं होगा। आप ये इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि आपका फैट लूज होगा। बिल्कुल भी नहीं। इस कंडीशन में आपका फैट लूज नहीं होगा, बल्कि इस कंडीशन में आपका मसल लूज होगा। मतलब ये बोन था, बोन के ऊपर मसल लेयर था, और उसके ऊपर फैट का लेयर था। तो जो लूज होगा वो मसल लेयर लूज होगा। तो मसल लेयर अगर लूज होता है तो फैट जो है वो झूल जाता है। तो आप देखेंगे, जो अभी आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में यही हुआ है कि मैडम ने क्या किया कि अपने डाइट को इन्होंने इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर लिया। किसी डाइटिशियन ने इन्हें सलाह दिया था कि मेथी पानी, जीरा पानी और इस टाइप के डिटॉक्स वाटर पे रहो, जिसके कारण से आपका जो है ना वो फैट लूज हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको लगता है तो आप करके देखो, इतना आसान नहीं होता है। इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हेल्दी डाइट। आप जब अच्छे से खाओगे, जब आप प्रॉपर तरीके से खाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा खाना है, लेकिन आपके प्रोटीन्स अच्छे होने चाहिए, आपके फैट अच्छे से होने चाहिए, आपके कार्बोहाइड्रेट भी उसके अंदर होने चाहिए। तब जा करके आपका फैट लूज होना शुरू होगा। मैक्सिमम लोग दिमाग यही लगाते हैं कि कम खाएंगे तो फैट लूज होना शुरू हो जाएगा। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होने लगे ना, तो दुनिया के जितना भी बेगर, मतलब भिखारी है ना, ये सारे लोग ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की तरह जो है ना वो हैंडसम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये फैट लॉस जो है ना, ये फैट लॉस बहुत ही मुश्किल है। और इसको करने का कभी भी आप अगर सोच रहे हो, तो भूखे रहना बंद करो। अगर आप भूखे रहते हो तो फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ भूखे रहो ना।
अगर आपको भूखे रहने का ही शौक है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह करो, तब आपका फैट लूज होगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप ब्रेकफास्ट भी करते हो थोड़ा सा, लंच भी करते हो थोड़ा सा, डिनर भी करते हो थोड़ा सा, 8 बजे के पहले तो 6 बजे के पहले क्या क्या पता नहीं कितने कितने मिथ्स पाले रखे हैं। आपको दिन भर में जितना कैलोरी चाहिए शरीर को जिंदा रहने के लिए, अगर आपने उससे कम दिया तो आप मान के चलो कि आपकी प्रॉब्लम होनी ही होनी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब रही बात कि ये जो इस मैडम को जो हाथ की जो कंडीशन है, इसको मैंने ठीक कैसे किया है, इसको हमने बेटर कैसे किया। तो इसको बेटर करने का एक ही तरीका है कि आप प्रोटीन के क्वांटिटी को आप बढ़ाओ और भूखे मत रहो, बढ़िया से खाओ, भूखे मत रहो, अनहेल्दी मत खाओ, बाहर का आइटम मत खाओ, चीनी मत खाओ, चीनी से बना हुआ सारा कुछ मत खाओ, जैसे चीनी, गुड़, हनी, शक्कर, खांड, बूरा, मिश्री, डुकुमदाना, राबा, बतासा, बर्फी, पेड़ा, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मैदा, मोमोज, बिस्किट, गुजिया, सोन पापड़ी, गजक, चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, ये सब कुछ बंद कर दो, क्योंकि ये सब सारे वो आइटम्स हैं जो आपके वेट को गेन करवाएंगे और आपके फैट को गेन करवाएंगे। तो ये सब मत खाओ, लेकिन आप अपने घर के खाने को खाओ, कार्बोहाइड्रेट को कम करो, प्रोटीन को अप करो, फैट को जरूर से रखो अपने डाइट में, और फिर देखो कमाल। फैट जो है ना लूज होना जो शुरू होगा ना, चुटकी बजा के लूज होगा। अगर आपने 1 महीना फॉलो किया प्रॉपरली, तो आपके मिनिमम हेल्दी तरीके से 4 से 5 किलो तो कहीं नहीं जा रहा है, 4 से 5 किलो तो आप आराम से कम कर लोगे। और साथ में थोड़ा एक्सरसाइज ऐड करना जरूरी है। तो आप करके देखो कैसा होता है, मुझे रिजल्ट बताओ।